नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का 1 साल हुआ पूरा। अब तक लगी 157 करोड़ डोज। पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य अब भी दूर। रोजाना 25 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई जा रही पहली डोज, तो वहीं 43 लाख की आबादी को लग रही दूसरी डोज। दिल्ली में फिलहाल कोरोना टीके की 2 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लगाई जा चुकी डोज, तो वहीं 5 लाख से ज्यादा डोज 15 से 18 साल के किशोरों को लगाई गई। गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। एडवाइजरी के अनुसार अभ्यास के मद्देनजर बदला जाएगा ट्रैफिक रूट। एडवाइजरी के अनुसार सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ पर परेड का होगा अभ्यास। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से की अपील, कहा सड़क अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों का पूर्ण रूप से करें पालन। हरिद्वार से गिरफ्तार किए गए धर्मगुरु यति नरसिंहानंद महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का लगा आरोप। धर्म संसद में अपने भाषण के दौरान यति नरसिंहानंद ने महिलाओं के ऊपर की थी टिप्पणी, जिसके बाद बीती रात उत्तराखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले से जुड़े कई वीडियो सामने आने के बाद दर्ज किया मामला। यति नरसिंहानंद पर 2 से 3 मुकदमे हैं दर्ज। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के देने के चलते यति नरसिंहानंद के साथी जितेंद्र त्यागी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम चन्नी ने पंजाब चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का किया अनुरोध। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक राज्य में 14 फरवरी को होने हैं मतदान। सीएम चन्नी ने 16 फरवरी को रविदास जयंती के कारण चुनाव को 6 दिन आगे बढ़ाने की उठाई मांग। चन्नी बोले, रविदास जयंती को लेकर बड़ी संख्या में एससी श्रद्धालु 10 से 16 फरवरी तक बनारस के दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने पत्र में लिखा, राज्य से अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी करीब 32% है। ऐसी स्थिति में वे अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो सकते हैं। रैली में भीड़ जुटाने से मुश्किल में समाजवादी पार्टी। चुनाव आयोग ने दिया नोटिस। 24 घंटे में चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। कोविड-19 दिशा निर्देशों का हुआ था उल्लंघन। सपा महासचिव को भेजे गए नोटिस में कहा गया, अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आया स्पष्टीकरण तो चुनाव आयोग लेगा उपायुक्त का फैसला। चुनाव आयोग ने रैली रोड शो पर बढ़ाई पाबंदी। अब 22 जनवरी तक करना होगा डिजिटल प्रचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख लिया गया फैसला। यूपी के चुनावी दंगल में अकेले उतरेंगे जेडीयू। नहीं बनी बीजेपी से गठबंधन की बात। 18 तारीख को होगी पार्टी की अहम बैठक। यूपी प्रभारी पार्टी के केसी त्यागी ने की पुष्टि। अलवर मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा सरकार किसी भी एजेंसी से जांच कराने को तैयार। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, राज्य की पुलिस कर रही अलवर मामले की निष्पक्ष जांच। यदि फिर भी परिजन किसी भी एजेंसी से जांच कराना चाहे तो सरकार तैयार। सीएम गहलोत ने मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं को लिया आड़े हाथ। कहा, अलवर प्रकरण में राजनीति कर रही है बीजेपी। गणतंत्र दिवस के मौके पर सात घाटी में सुरक्षा बल बेहद सतर्क। बांदीपोरा में कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी
मददगारों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद हर्षद और आशिक हुसैन के तौर पर हुई। प्राथमिक जांच के दौरान तीनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए गए। तीनों आरोपियों पर पाकिस्तानी आतंकियों की स्थानीय इलाके में मदद करने का आरोप। इसके अलावा ये तीनों विदेशी आतंकियों की भी करते थे मदद। पेहोवा से इनेलो नेता गगन संधू कोर्ट में हुए पेश। 17 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में गगन संधू। जसतेज संधू ने बताया राजनीतिक षड्यंत्र, आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते निकाली भड़ास। फारूक नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। विभाग ने ध्वस्त करवाया अवैध निर्माण, 2 बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज। पंचकुला में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। डीसी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, गाइडलाइंस के नियमों का पालन करने की अपील। नारनौल में छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते दृश्यता में आई कमी। कोहरे ने वाहनों पर लगाया ब्रेक, कोहरे से किसानों के चेहरे पर खुशी। बहादुरगढ़ में एसडीएम की नई पहल। एसडीएम ने 2 बेटियों का किया कन्यादान। शादी करवाने से पहले लड़कों का पुलिस द्वारा करवाया गया था पुलिस वेरिफिकेशन। 10 साल से अनाथ आश्रम में रह रही दोनों लड़कियां। पेहोवा में बार एसोसिएशन के स्वागत समारोह का आयोजन। खेल मंत्री संदीप सिंह ने की शिकायत, वकीलों की समस्याओं का किया समाधान। खेल मंत्री ने 11 लाख रुपए की घोषणा की। जींद में सरकार के आदेश के बावजूद खुला शिक्षण संस्थान। एसडीएम ने कार्रवाई करने की कही बात। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री जोगेंद्र सिंह मान ने थामा आपका दामन। केजरीवाल और राघव चड्ढा ने दिलाई सदस्यता। खन्ना में कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह ने घर घर जाकर किया प्रचार। कहा कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं, मुख्यमंत्री के काम से जनता खुश। श्री करतारपुर साहिब के लिए बरनाला से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। भारत सरकार द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइंस का किया गया पालन। सभी श्रद्धालुओं का करवाया गया कोरोना टेस्ट। जल्द ही दूसरा जत्था भी होगा रवाना। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. क्या आप भी हैं लंबी बीमारी से परेशान? जाने माने डॉक्टर बताएंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए आपका डॉक्टर अब नए समय पर शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हिमाचल प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। मंडी जिले में कोरोना संक्रमण का बड़ा विस्फोट। बीते 24 घंटे में सामने आए 225 नए मामले। हिमाचल में कोरोना का विस्फोट। पिछले 24 घंटे में आए 1975 नए केस। एक्टिव केसों की संख्या 9000 के पार। कोविड से सोलन में युवक की मौत।
नालागढ़ में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग, नायब तहसीलदार की परीक्षा में मिली छूट, हिमाचल सरकार के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नाहन में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रक्तदान शिविर का आयोजन, जिला और सत्र न्यायाधीश ने किया रक्तदान शिविर का शुभारंभ। लीगल सर्विस जिला सिरमौर अथॉरिटी ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। हिमाचल में एचआरटीसी पर कोरोना का कहर, एचआरटीसी ने बंद किए कई रूट, केस बढ़ने के चलते लिया गया फैसला। ऊना में 25 और बिलासपुर में 8 रूटों पर थमे पहिए। आपके प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट हुई जारी, 9 उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम शामिल। अब तक 51 प्रत्याशियों के नाम का हुआ ऐलान। मतदान को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, जोशीमठ में धारा 144 और नगर में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयार कर रही मैनिफेस्टो, इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने कहा, जनता के मुद्दे होंगे आपके मुद्दे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान बाबा गोरखनाथ पर चढ़ाई खिचड़ी, जनता को दी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम योगी ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। हमीरपुर में बसपा प्रत्याशी रामफूल निषाद के खिलाफ मामला दर्ज, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई, कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का किया था आयोजन। आगामी चुनाव से पहले पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, जनता को जागरूक कर अपने होने का दिलाया एहसास। सीआरपीएफ और पीएससी की टुकड़ियों के साथ किया पैदल मार्च। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की गरमाई सियासत, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने की प्रेस वार्ता। सपा और आजाद पार्टी का नहीं होगा गठबंधन, चंद्रशेखर आजाद का सपा अध्यक्ष पर बड़ा हमला, कहा गठबंधन में अखिलेश दलितों को नहीं चाहते। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग, नोएडा पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 22 बाइकें की बरामद। मौर्य और उनके समर्थक साइकिल पर हुए सवार, सपा नेताओं पर हुए मुकदमे पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा सीएम योगी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, आचार संहिता सीएम तोड़ रहे हैं। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ के स्मार्ट सिटी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भी लिया जायजा, साथ ही लोगों को यातायात के नियमों के बारे में किया जागरूक। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारियां तेज, पुलिस ने चित्रकूट में निकाला फ्लैग मार्च, 7 चरणों में यूपी में होंगे चुनाव, 10 फरवरी को मतदान का पहला चरण। यूपी में चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, जौनपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, टीम ने 5 शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त। हमीरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, बदमाश के 2 साथी मौके से फरार। मुरादाबाद में जारी कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना के 633 नए मामले आए सामने, 3,000 से ज्यादा पहुंचे एक्टिव मरीजों की संख्या। जिलाधिकारी ने लोगों से कोरोना वैक्सीनेशन करवाने की जनता से की अपील। राजस्थान के बारां में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय गैंग का एक आरोपी गिरफ्तार, नेशनल हाईवे पर करते थे लूट। बारां में सास बहू ने एसएचओ के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप, एसपी ने मामले में कार्रवाई की कही बात। दुष्कर्म मामले में बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी मीणा पहुंचे अलवर, किरोड़ी लाल मीणा ने डीसी को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, सीबीआई जांच की उठाई मांग।
राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डूंगरपुर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा को किया एपीओ। कम वैक्सीनेशन के कारण हुआ एपीओ। डॉक्टर पंकज खाट को बनाया गया सीएमएचओ। पाली जिले में खबरफास की खबर का दिखा असर। रुका हुआ सड़क निर्माण कार्य हुआ शुरू। कई महीने से बंद था सड़क निर्माण कार्य। क्षेत्रवासियों ने खबरफास न्यूज चैनल का किया आभार व्यक्त। सिलीगुड़ी पहुंचे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर भाटी। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी रहे मौजूद। रेल दुर्घटना की स्थिति का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लूणी के धुंदाड़ा गांव के सरपंच पर जानलेवा हमला। फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। जैसलमेर में फहराया गया खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज। 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है तिरंगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बैटल एक्स डिवीजन के जेओसी मेजर जनरल योगेंद्र सिंह रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कोविड मामले बढ़ने से प्रशासन हुआ सतर्क। एसडीएम गुलमर्ग ने जारी किए कड़े दिशा निर्देश। कोविड टेस्ट कराकर ही गुलमर्ग जाने की अनुमति। अमेरिका में यहूदी धर्म स्थल पर आतंकी हमला। 4 लोगों को बनाया बंधक। पाकिस्तान के आतंकी को रिहा करने की मांग। जापान में जल प्रलय का खतरा। टोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद ओसीमा में सुनामी। अमेरिका न्यूजीलैंड में भी हाई अलर्ट। पाकिस्तानी सेना की नवाज से सीक्रेट डील। जिस कानून के तहत शरीफ को संसद से बेदखल किया, उस कानून को ही चुनौती देने की तैयारी। चीन को घेरने की तैयारी। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस। 2770 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। अमेरिकी ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का दावा। यूक्रेन में घुसे रूस के साइबर लड़ाके 70 ठिकानों को बनाया निशाना। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का शानदार आगाज। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को दी मात। टीम की तरफ से कप्तान यश धुल और विकी ओस्तवाल ने खोली शानदार पारी। विराट के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर सौरव गांगुली ने दी प्रतिक्रिया। कहा, ये उनका निजी फैसला। बीसीसीआई के इस फैसले का सम्मान करता हूं। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के लिए मुंबई से रवाना होगी टीम इंडिया। 7 दिन तक रहेगी क्वारंटीन। 11 फरवरी ने टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज और एकमात्र T20 मैच खेलेगी। प्रो कबड्डी सीजन 8 में हुआ 11वां टाई। बंगाल वॉरियर्स और यू मुंबा के मुकाबला 32-32 से बराबरी पर हुआ समाप्त। प्रो कबड्डी में तेलुगु टाइटंस को हराकर टॉप 4 में पहुंची यूपी योद्धा। प्रदीप नरवाल ने पूरा किया 62वां सुपर 10। 37 साल के बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा हुए। फैंस समेत बॉलीवुड कलाकारों ने दी जन्मदिन की बधाई। सिद्धार्थ ने मॉडलिंग से की थी अपने करियर की शुरुआत। शिव की शरण में सारा अली खान मां अमृता के साथ उज्जैन महालेश्वर की आरती में हुई शामिल। ओम नमः शिवाय का किया जाप। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर।